आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आज से मैं अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले अपनी कुछ बातें बता दूँ अपने चैनल के लिए। ये एक चैनल एजुकेशनल होगा जहाँ पे आपको रोज़ाना नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा जिसमें मैं अच्छा हूँ, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। और इसकी शुरुआत करने के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। मैं आपको 6 से लेकर 12 तक इन सब्जेक्ट्स के बारे में डीपली एंड बताऊंगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो आइए एक बार शेड्यूल देख लेते हैं कि आपकी क्लासेस कैसी चलेंगी इस चैनल पे। मंडे को क्लास 6 की ज्योग्राफी, वेडनेसडे क्लास 6 हिस्ट्री एंड फ्राइडे क्लास 6 पॉलिटी। 6 में इकोनॉमिक्स नहीं है। ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मैं आपको वीडियोस दूंगा जो आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगी एंड कुछ फैक्ट्स दूंगा जो आपको दिमाग खोलेगी एंड आपको थोड़ी नॉलेज देगी। चलिए आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी। शुभारंभ करते हैं आज से हम अपनी नई जर्नी का, और इसमें सबसे पहला खाता खुला है ज्योग्राफी का। 6th की ज्योग्राफी हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, पृथ्वी हमारे सौरमंडल में। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सौरमंडल। सबसे पहले हम जानते हैं यूनिवर्स क्या होता है एंड यूनिवर्स बनता कैसे है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ब्रह्मांड कैसे बनता है? अरबों खरबों जब गैलेक्सीज जब मिल जाती हैं तो उसकी वजह से ब्रह्मांड बनता है। गैलेक्सी क्या होती है? अ गैलेक्सी इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी। एक गैलेक्सी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस की वजह से बनती है, और हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। मैं आपको इसका आंसर वीडियो के एंड में दे दूंगा। आइए हम थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। In our solar system, the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as meteoroids and asteroids exist. हमारे सोलर सिस्टम में सन, 8 ग्रह और सैटेलाइट्स हैं, और सम छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज, मीटियोरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स भी हैं। तो ये एक बार हम जानते हैं कि प्लैनेट कैसे परफॉर्म करता है अपनी 2 एक्टिविटीज़। एवरी प्लैनेट परफॉर्म 2 एक्टिविटीज़ विच इज़ रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह अपनी ही धुरी पे घूमे जा रहा है अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस, एंड रेवोल्यूशन का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ऑर्बिटिंग द सन। एक चक्कर जब पूरा हो जाता है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। आइए हम अपने सौरमंडल के बारे में कुछ और डीपली में जानते हैं। सन इज अ येलो ड्वार्फ स्टार। सन एक पीला छोटा सितारा है। सन गेट्स इज एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन इन इट्स कोर। सन को एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मिलती है जो उसके कोर में लगातार होते जा रहा है। रेडिएटिंग द एनर्जी मेनली एज विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। इट इज नियरली अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा। The sun's core is a central region where nuclear reactions consume hydrogen to form helium. सन के कोर में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन कंज्यूम होता जा रहा है और हाइड्रोजन को हीलियम में फॉर्म करता जा रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सन की ऊर्जा पृथ्वी पे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। The sun is the largest object in our solar system, which covers almost 99.8% of the solar system's mass. हमारा सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये लगभग 99.8% सिस्टम का मास कवर करता है, एंड बाकी अदर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, सेलेस्टियल बॉडीज ये सब 0.2 में आते हैं।
आइए अब हम प्लैनेट के बारे में जानते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आसमान में कौन सी चीज़ प्लैनेट है एंड कौन सी नहीं? तो इसको हम 3 चीज़ों से जान सकते हैं प्लैनेट क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्लैनेट? इट मस्ट ऑर्बिट सन, वो सन को ऑर्बिट करना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू अ स्फेरिकल शेप, उसके पास इतनी ग्रेविटी टू होनी ही चाहिए कि वो अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में ला पाए। थर्ड, it must be big enough that its gravity cleared away any other object of a similar size near its orbit around the sun. एंड उसके बाद इतनी ग्रेविटी क्लियर भी होनी चाहिए एंड तगड़ी होनी चाहिए कि वो किसी भी अपने साइज के ऑब्जेक्ट को अपने नियर ना आने दे और वो क्लियरली सन को ऑर्बिट कर सके। ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट एक सैटेलाइट नहीं होता है, पर यह प्लैनेट भी नहीं होता है। ड्वार्फ मतलब छोटा होता है। इट इज़ नॉट अ सैटेलाइट बट इट इज़ नॉट ऑल्सो अ प्लैनेट। हम इसे छोटा प्लैनेट कहते हैं, स्मॉल प्लैनेट भी कह सकते हैं। आइए अब अपने सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मरकरी। मरकरी इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड क्लोजेस्ट टू द सन. Mercury is the fastest planet orbit around the sun in every 88 Earth days. It has no moon. मरकरी हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और ये सूर्य का एक ऑर्बिट यानी एक रेवोल्यूशन लगभग 88 अर्थ डेज में कंप्लीट कर लेता है। एंड मरकरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट और मून नहीं है। वीनस स्पिन्स स्लोली in the opposite direction from most planets, hottest planet in our solar system. वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है और इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस जो इसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और जिसकी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर लगातार राइज होता जा रहा है। वीनस का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है एंड ये सन की एक ऑर्बिट 225 अर्थ डेज में कंप्लीट कर लेता है। थर्ड, अर्थ, पृथ्वी। इट्स अवर होम। इट्स द ओनली प्लैनेट वी नो सो फार दैट्स इनहैबिटेड बाय लिविंग थिंग्स. It's the only planet in our solar system which has water in liquid form. It has one moon and it orbits the sun in 365.25 days. हम अभी तक सिर्फ इसी ग्रह को जानते हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, लाइफ पॉसिबल है। इट्स द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विच हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म्स. पूरे सोलर सिस्टम में ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। इट हैज़ वन मून एंड इट ऑर्बिट्स द सन इन 365.25 डेज. पृथ्वी का एक मून भी है और ये एक ऑर्बिट सन की 365.25 डेज में कंप्लीट कर लेता है। मार्स इज अ डस्टी cold desert world with a very thin atmosphere. There is a strong evidence Mars has water billions of years ago. It has two moons and it orbits the sun in 1.88 Earth years. Mars is a dusty cold desert world with a very thin atmosphere. There is a strong evidence. साइंटिस्ट को एक तगड़ा एविडेंस मिला है कि मार्स पे वाटर प्रेजेंट था बिलियंस ऑफ साल पहले। एंड साइंस का तो सिंपल सा कहना है कि जहाँ पे वाटर पाया जाता है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इट हैज़ टू मून एंड इट ऑर्बिट्स द सन इन 1.88 अर्थ ईयर्स. ये है मार्स. जुपिटर को हम गैस जाइंट भी कह सकते हैं. It is the more than twice as massive than the other planets of our solar system combined. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये तो प्लैनेट्स को मिला लें ये उससे भी बड़ा होगा. आपने जुपिटर में एक रेड स्पॉट तो कभी ना कभी देखा ही होगा, इमेजेस में गूगल पे कभी ना कभी देखा ही होगा. The giant red spot is a storm in it which is bigger than Earth. और वो एक स्टॉर्म है जिसे हम जाइंट रेड स्पॉट कहते हैं और वो अर्थ से भी बड़ा है.
It has 79 moons and it orbits the sun in 11.86 Earth years. It has 79 moons and it orbits the sun in 11.86 Earth years. जुपिटर के पास 79 मून्स हैं और ये लगभग 11.86 अर्थ ईयर्स में सन को ऑर्बिट कर लेता है. Saturn, with a complex system of icy rings, Saturn is unique in our solar system. It has 62 moons and it orbits the sun in 29.45 Earth years. Saturn सबसे यूनिक ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसके चारों तरफ रिंग्स बनी है. वैसे सारी यूवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स हैं, उन सब के पास रिंग्स बनी रहती, पर वो उतनी क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं, इसलिए लोग उतना जानते भी नहीं होंगे. तो मैं आपको बता दूं कि वैसे रिंग्स सारे आउटर प्लैनेट्स की होती हैं, पर सैटर्न की सबसे क्लियरली हमें विजिबल होती है. It has 62 moons and it orbits the sun in 29.45 Earth years. Uranus. It rotates at a nearly 90-degree angle from the plane of its orbit. ये अपनी ही धुरी पे 90 डिग्री एंगल में घूमता हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लाइंड हैं, पर ये अपनी ही धुरी पे 90 डिग्री एंगल घूमता हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है. It has 27 moons and it takes 84 Earth years to complete one orbit of the sun. इसके 27 मून हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और ये लगभग 84 अर्थ ईयर्स ले लेता है सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में. नेपट्यून, द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह. इट इज डार्क, कोल्ड एंड whipped बाय सुपरसोनिक विंड्स. इट हैज 14 मून एंड इट टेक्स 164.81 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. नेपट्यून के 14 मून है और ये लगभग 164.81 अर्थ ईयर्स ले लेता है सन की एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटने में. ये रहा आपका नेपट्यून. आइए एक बार हम थोड़ा एनसीईआरटी देख लें. आइए देखते हैं. ये रहा हमारा सौरमंडल. आइए आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितने मिलियन किलोमीटर दूर है. सबसे जो नज़दीकी ग्रह है सूर्य का वो मरकरी, वो 58 मिलियन किलोमीटर दूर है. वीनस 108 मिलियन, और हम वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं. अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर, मार्स 228 मिलियन किलोमीटर. ये रही आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट, जो इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स को अलग करती हैं, और ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं. जुपिटर सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है. सैटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर. यूरेनस 2869 मिलियन किलोमीटर एंड नेपट्यून 4496 मिलियन किलोमीटर. एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इधर के ग्रह हैं इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं या इनर प्लैनेट्स कह लीजिए, और एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इधर के प्लैनेट्स हैं जो सिर्फ गैसेस के बने हुए हैं, इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं और यूवियन प्लैनेट्स भी कह सकते हैं. आइए एक बार इन प्लैनेट्स के बारे में एक और बार देख लें. मरकरी, ये सूर्य की एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 अर्थ डेज ले लेता है, और ये अपनी ही धुरी पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 59 डेज लेता है. वीनस ऑर्बिट द सन अराउंड 255 डेज. ये सन की एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 255 डेज लेता है, और ये अपनी एक रोटेशन स्पिन ओन एक्सेस कंप्लीट करने में 243 डेज ले लेता है, यानी इसका एक साल और एक दिन बराबर ही है. पृथ्वी, ये सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में 365 दिन ले लेता है, और ये अपनी ही दूरी पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक दिन ले लेता है, यानी 24 आवर्स. नंबर ऑफ मून्स, पृथ्वी की एक मून है. मार्स, one orbit around the sun in 687 days and it spins on its own axis in one day. Number of moons of Mars is 2. Jupiter, the gas giant, ये सन की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में लगभग 11.86 अर्थ ईयर्स ले लेते हैं,
एंड ये अपनी ही दूरी पे घूमने में एक रोटेशन कंप्लीट करने में 9 घंटे 56 मिनट। इसके नंबर ऑफ मून्स यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये 53 नहीं है 79 है। 79 मून्स हैं जुपिटर के। सैटर्न ये एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सन की लगभग 29.45 अर्थ ईयर्स ले लेता है एंड अपने ही रोटेशन एक कंप्लीट करने में 10 घंटे 40 मिनट। नंबर ऑफ मून सैटर्न के 62 हैं, आप ये भी करेक्ट कर लीजिएगा। यूरेनस वन ऑर्बिट अराउंड द सन इन 84 ईयर्स, वन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट्स। सन की एक परिक्रमा करने में ये 84 साल ले लेते हैं और ये अपनी ही धुरी पे 17 घंटे 14 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। यूरेनस के 27 मून्स हैं एंड द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम नेपच्यून, वन ऑर्बिट द सन 164 ईयर्स। 164 ईयर्स ये लेते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में और ये अपनी ही दूरी पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 16 घंटे 7 मिनट लेते हैं एंड नेपच्यून के 14 मून हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ छोटे ग्रह भी पाए जाते हैं जिन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, जिसको मैंने आपको बता ही रखा है, जो सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, ना ही वो प्रॉपर प्लैनेट्स हम कह सकते हैं उन्हें, पर ड्वार्फ मतलब छोटा यानी छोटे ग्रह होते हैं। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लूटो, सीरस, मेकमेक, एरिस एंड हाउमेया। आइए आगे चलते हैं। आइए एक बार हम मून को देख लेते हैं। The Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर away from us. देख लिया आपने? मून के बारे में इतना ही जानना अभी आपके लिए बढ़िया है। आइए एक बार हम एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स को देखते हैं एंड इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर द बिग पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड द सन। एस्टेरॉइड बड़े पार्टिकल के रॉक्स होते हैं जो सन को लगातार ऑर्बिट करते रहते हैं, यानी सन ये भी सन को ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक होते हैं विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। ये छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? आपको जैसे मैंने अभी बताया था, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये रहा मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये चीज़ पाई जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट होते हैं एंड ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। मीटियोरॉइड्स कभी कभी क्या होता है, ये मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी में एंटर भी कर जाते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में ये इतने छोटे होते हैं कि पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में घुसते ही ये जल जाते हैं। पर कभी कभी कुछ बड़े मीटियोरॉइड्स जो नहीं जल पाते वो पृथ्वी पे धरती से आके टकरा जाते हैं और गड्ढा कर देते हैं। वैसे तो लेसन ख़त्म हो गया है, पर जाइए आपको जाते जाते 2 फैक्ट्स छोड़े जाता हूँ पृथ्वी के बारे में। 2 facts on Earth. The rain has never been recorded in parts of Chile's Atacama Desert, the driest place on Earth. चिले के अटकामा डेजर्ट में कभी भी कई पार्ट्स में कभी भी रेन रिकॉर्ड ही नहीं हुई है और ये पृथ्वी की सबसे ड्राइएस्ट प्लेसेस में से एक है। ड्राइएस्ट प्लेस है और ये इतनी ड्राई हो चुकी है कि यहाँ पे रहना तो मुश्किल है ही, साथ साथ यहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम लाल हो चुकी है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि चिले कौन से कॉन्टिनेंट में पाया है, चिले कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है। द सेकंड फैक्ट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज अ हाई रिज इन अंटार्कटिका वेयर टेम्परेचर कैन डिप बिलो -93.2 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका में सबसे ठंडी जगह है पृथ्वी की जिसका तापमान 93.2 डिग्री सेल्सियस है माइनस में। चलिए लेसन आपका कंप्लीट हुआ, आज की आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुई। मैं इससे भी थोड़ा इम्प्रूव करता रहूँगा अपने आप में, आपको और जानकारी देता रहूँगा बाकी चैप्टर्स के बारे में एंड ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अगर इस लेसन को सुना हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा कि बाकी लेसन्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वो अपलोड हो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर से तब तक ना निकलें जब तक आपको ज़रूरत ना हो।